नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर 24x7 लाइव। मिर्जापुर के विंध्याचल क्षेत्र के पार्षद अवनीश मिश्रा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के बजाय दूसरे मुद्दों पर राजनीति कर रही है। साथ ही ब्राह्मण समाज की सुरक्षा, गो तस्करी और कानून व्यवस्था जैसे विषयों को भी उठाया। पार्षद का कहना है कि सरकार को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे जनहित के मुद्दों पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए। हालांकि ये सभी आरोप और दावे पार्षद अवनीश मिश्रा के हैं। सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही सटीक और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए पूर्वांचल खबर 24x7 लाइव के साथ। धन्यवाद। ये बताइए कि सत्ता पक्ष के लोग जो है कि विकास कार्यों को लेकर के कुछ चर्चा हुई है सदन में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्ता पक्ष के लोग झूठे के पुलिंदे पर तैरने का काम कर रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा का बात किया जा रहा है, वहां आप देख लीजिए, जो भी नगर की नुमाइंदगी करने वाले और मिर्जापुर की नुमाइंदगी करने वाले सत्ताधारी हैं, उनकी इतनी बेशर्मी है कि मिर्जापुर की सड़क को देखिए, मिर्जापुर के स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को देखिए, शिक्षा को देखिए, यहाँ के लोगों की स्थिति देखिए, खेत की स्थिति देखिए। जहाँ एक तरफ सूखा घोषित करके खाद के लिए किसान परेशान है, सड़क पर चलने वाले राहगीर परेशान है, पानी के लिए लोग तमाम करोड़ों रुपए खर्च करके एक योजना बनाई गई जिसमें नल तो है मगर उसमें जल नहीं है, और जहां जल है वहां रोड में गड्ढा घुस गया है। तो इस तरह से बेशर्मी है ये, और कुछ नहीं है। ये सरकार जो है, इसकी सरकार की नुमाइंदगी करने वाले मिर्जापुर नगर के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो सब बेशर्म टाइप के लोग हैं। अपने क्षेत्र की विकास को नहीं देख रहे हैं, अपने जनता के हित की बात को ध्यान में नहीं दे रहे हैं, तो ये प्रदेश का क्या हित करेंगे वो? अरे सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने रोड बना दिया, हर जगह पानी, गांव-गांव पानी पहुंचा दिया और राशन बांट रहे हैं सरकार के द्वारा। नहीं, सरकार की तो योजना बड़ी अच्छी है। गांव-गांव, घर-घर पानी पहुंचा दिए हैं। तो बारिश हो रहा है तो बारिश का पानी तो गांव-गांव, घर-घर पहुंच ही जाएगा। ये मोदी जी और योगी जी या नगर की नुमाइंदगी करने वाले, जिले की नुमाइंदगी करने वाले लोगों का देन है। इंद्रदेव से बात करके वो गांव-गांव जल भिजवा दिए, राशन भिजवा रहे हैं। राशन 5 किलो राशन से लोगों को बेरोजगार बना दिए। जो लोग काम करने वाले थे वो अकर्मण्य हो गए। ये विकास की बात न करके ये केवल जुमलेबाजी की बात करते हैं, और 5 किलो राशन दे के घर की स्थिति ये बना दिए हैं कि घर के जो मुखिया हैं वो राशन ले रहे हैं, घर में दिन रात बैठे हैं, औरतों को, बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। न वो काम करने अगर जाएं तो वहां से 2 पैसा कमाएं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, महिलाओं को धोती कपड़ा मिले, घर बने, घर का विकास हो। मगर ऐसा कुछ नहीं, सरकार ने सबको पंगु बना दिया है। और सरकार की जो नीति है वो बहुत ही गंदी नीति है। ये केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने वाला कार्य करने वाली यह सरकार है। इस सरकार की नीति कथनी करनी में बहुत अंतर है। क्या कहेंगे 2027 को लेकर के, जिस तरीके से? देखिए, आप लोगों के सामने नतीजा आना शुरू हो गया है। जिस तरह से भगवान, हम लोगों के आराध्य, सनातन धर्म के आराध्य हनुमान जी को पतंग के रूप में उड़ाया गया, अपने जुलूस के आगे आगे हनुमान जी के हाथ में, एक हाथ में गदा, एक हाथ में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज देकर नचवाया गया। और भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसके नाम पर यह सरकार बनी, जिसके नाम पर ये लोग चलते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, उन प्रभु राम को एक, जैसे कक्षा 1 के बच्चे को इंगुली पकड़ के स्कूल ले जाया जाता है, उस तरह से भगवान राम को छोटे कद में बनाकर और ले जा रहे हैं राम मंदिर। तो जो राम को लाए थे ये उनको लाए हैं। तो ये राम को लाने वाले जो लोग हैं, राम के धन को ले जाने के लिए राम को लाने का नारा लगाए थे। और राम मंदिर की चोरी का बात ये लोग नहीं उठा रहे हैं।
जो विपक्ष चोरी का नाम ले रहा है उसके ऊपर गलत गलत आरोप लगा रहे हैं। तो ये निकम्मी सरकार है। और उत्तर प्रदेश सरकार की कथनी कथनी करनी में बहुत अंतर है। नगर की स्थिति देख लीजिए आप, 9 साल 10 साल हो गया, नगर की स्थिति एकदम बेहाल हो गई है। यहाँ का स्थानीय जो जनप्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है वो केवल अपने लोगों को मादक पदार्थों के सिस्टम में लिप्त करके मिर्जापुर जनपद को खोखला और विंध्यवासिनी मंदिर के चारों तरफ खोखला बना दिया है। तो इस तरह से यह सरकार बहुत ही धूर्त सरकार है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य किया जाएगा।